हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये 2023-2024 के लिए है। आपके एग्जाम में इसी तरह का पेपर आता है, तो आज हम इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे ताकि आपको पेपर देने जब आप जाएं तो वहाँ पर आपको कोई डाउट ना रहे। तो आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 70 का है और टाइम है 3 आवर 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को हल करना जरूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि ये पेपर जो है इसको पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में क्या है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। यानी कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चन हैं जो ऑप्शनल है, यानी कि मल्टीपल चॉइस हैं, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर हैं। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट, यूज वाइडनर ऑन द OMR शीट। यानी कि जो हमारा पार्ट ए के जो क्वेश्चन है उसको आपको OMR शीट पर उसको फिल करना है, ठीक है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में क्या है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आपको कॉपी पे लिखना है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जितने भी जो क्वेश्चन दिया है उसके कितने नंबर हैं उसको राइट साइड में इंडिकेट किया गया है। अब हम पार्ट ए समझते हैं। ये पार्ट ए है, तो पार्ट ए में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के लिए, किसके लिए, 1 से 3 के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यानी कि इस पैसेज को आपको सही से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पर दे सकते हैं, 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी कि इनको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को OMR शीट पर उसमें गोला करना है, ठीक है, फिल करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक देख सकते हैं। इसमें क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें भी क्या पैसेज पढ़ना है, ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी आंसर है उनको करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके, ऑप्शन है, सब ऑप्शनल है, ठीक है, ये सब ऑप्शन वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 और 13 ये दिया है, ठीक है, 11 से 13, ठीक है। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल सब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 14 से 15, ठीक है, इसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि ठीक है, पोएम टाइप का जैसे होता है ना एक्सट्रैक्ट, उसको दिया गया है, उसको समझना है और आंसर को यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको समझ के आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का और क्वेश्चन नंबर ये 15 का, ठीक है। ये ऑप्शनल वाला चल रहा है, ठीक है, सब ऑप्शनल हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 16 से 20, ठीक है, 16 से 20, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, उसको चूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, ठीक है, और 18 है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, उनको OMR शीट पर रखना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 20 नंबर का पार्ट ए है। पार्ट बी जो है आपका कितना है, 50 नंबर का है। पार्ट बी आपका 50 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में आपका पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पैसेज को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैसेज दे लेते हैं, ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप दे सकते हैं ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो नंबर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 7 नंबर का। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कितने नंबर का है, आपका 7 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राइटिंग में क्या है आपका, राइटिंग में आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
इसमें आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, एक लेटर आता है या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटर दिया गया है और करके यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया गया, इनमें से किसी एक को करना है। ये 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें रिपोर्ट लिखना है, राइट आ रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक दे सकता है, जैसे कि क्राफ्ट एग्जीबिशन, ठीक है, इन योर स्कूल, 80 to 100 वर्ड, यानी कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और 80 से 100 शब्दों में इसको आपको लिखना है, ठीक है। एक आपका क्या है, एक रिपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हिंट दिया है जैसे कि, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उन टॉपिक पर आपको इसको लिखना है, ठीक है। और करके दिया है, देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज, है ना, राइट एन आर्टिकल एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। या तो आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला, ठीक है, क्राफ्ट एग्जीबिशन का, ठीक है, रिपोर्ट के लिए, या फिर क्या करेंगे, ये आप और करके ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आर्टिकल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल किस पे है, ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल जो है इंटरनेट पर है, इंटरनेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज पर है। यहाँ पर आपके बहुत सारे देखिए पिक्चर में कुछ यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, ठीक है। इन क्लूज को लेकर ही एक आर्टिकल बनाना है, जैसे कि कम्युनिकेशन फोरम, और यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्स, साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बहुत सारे क्लूज दिए गए हैं, तो इनका यूज करके आपको एक आर्टिकल लिखना है इंटरनेट पर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी उसमें होना चाहिए, 80 to 100 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ग्रामर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं ग्रामर में आपके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पर जो A है वो 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, रीराइट द सेंटेंस, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये आपका पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, ये सब 2-2 नंबर के हैं। और ये आपका ये ट्रांसलेशन का है, ठीक है। ये किसका है, आपका ट्रांसलेशन का है। तो ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का आता है, ठीक है, ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का आता है। ये आपका दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आगे देखिए लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर में आपको ध्यान से देखना है, लिटरेचर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, ये देखिए मेंशन वैराइटीज, ठीक है, और ब्रेड, ये क्वेश्चन दिया है, या फिर और करके ये क्वेश्चन दिया है। ए का या तो ये वाला करना है या तो नीचे वाला करना है, ठीक है। और 5 का बी दिया है, यानी ए और बी दोनों को कंप्लीट करेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे। और बी में आप देखिए ध्यान से, बी में आपका ये क्वेश्चन दिया है, या तो आप नीचे वाला कीजिए, ठीक है, लेंचो वाला। तो ये 3-3 नंबर के हैं, तभी 6 नंबर का होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कितने नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो है 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, यानी कि इसमें से किसी एक को करना है, ठीक है, जो 60 वर्ड का होना चाहिए, 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का है ना। या तो ये वाला आप कीजिए, 40 वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, या तो और करके दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला, राइट 4 लाइन पोएम, ठीक है। तो या तो पोएम लिखिए या तो आप ये वाला कीजिए, दोनों 3 नंबर के हैं, किसी एक को करना है 7 में ना। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट सेंट्रल आइडिया, ये 40 to 50 वर्ड का होना चाहिए। तो ये टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक में किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका 3 मार्क्स का है। इसमें एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक, यानी इन दोनों में से ए और बी में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर करना है, 30 to 40 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 60 वर्ड का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी में से किसी एक को करना है, एनी वन, ठीक है। ए और बी में से किसी एक को करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका मॉडल पेपर यहीं पर एंड होता है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश क्लास 10th का मॉडल पेपर को डिटेल से समझा है। आपके एग्जाम में इसी तरह का पेपर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।